नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, नायडू ने मोदी को दिया बड़ा झटका, गडकरी और शिवराज के भी उड़ाए होश की। वहीं राहुल के हाथरस पहुंचते ही योगी के फूले हाथ पांव की और ऋषि सुनक ने हार के बाद पीएम पद से दिया इस्तीफा की। साथ ही किरोड़ी लाल मीणा मानने को तैयार नहीं, नड्डा ने जोड़े हाथ पांव की। वहीं राहुल ने तोड़े 6 विधायक, कांग्रेस हुई मजबूत, बीजेपी को लगी मिर्ची की। और बीजेपी में बड़े ऑपरेशन की तैयारी, बड़े नेताओं की अटकी सांसें की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। चंद्रबाबू नायडू थमा गए, पीएम मोदी को लंबी डिमांड लिस्ट, गडकरी समेत मंत्रियों पर भी बनाया दबाव। लोकसभा चुनाव में 99 के बाद कांग्रेस को फिर मिली ताकत, अब 6 विधायक हो गए शामिल। केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का सीबीआई को नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब। दिल्ली सीएम से पूछा, सीधे हाईकोर्ट क्यों पहुंचे। लखनऊ में मंत्री को देख कीचड़ में कूदा व्यक्ति, सफाई व्यवस्था देख रहे थे सुरेश खन्ना, कार से नहीं उतरे, तसल्ली रखिए कहकर चले गए। नड्डा से मिलकर क्या बोले किरोड़ी लाल मीणा की और भी बढ़ गई अटकलें, इस्तीफा का क्या होगा। राहुल से लिपटकर रोए हाथरस घटना के पीड़ित, राहुल गांधी ने कहा, टेंशन न लो, हम आपके साथ हैं। अब हमारा और आपका परिवार एक मुद्दे को संसद में हम उठाएंगे। डोटा सेरा बोले, किरोड़ी का कद बढ़ा, बीजेपी ने सम्मान नहीं किया, कहा वह बात के धनी, इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। पीसीसी चीफ की पत्नी ने लिया रिटायरमेंट। विधानसभा में हंगामे के बीच बजट हुआ पारित, विजय वर्गीय ने कहा, एक साथ हो अनुदान मांगों पर चर्चा, सिंघार ने विरोध किया तो हुआ हंगामा। कुणाल शुक्ला के घर राजस्थान पुलिस की दबिश, ओम बिरला के डीप फेक वीडियो केस में थमाया गया नोटिस। बता दें कि आरटीआई एक्टिविस्ट बोले, डरने वाला नहीं हूं। हेमंत सोरेन ने फिर संभाली स्टीयरिंग, मुख्यमंत्री ने बताया कैसे तय होगा विकास का रास्ता। पत्नी कल्पना सोरेन ने रिकॉर्ड किया वीडियो। जियो समेत टेलीकॉम कंपनियों ने महंगे किए प्लान तो मोदी पर भड़की कांग्रेस, पूछा क्यों बंद रखी है आंखें। पूर्व एयरफोर्स चीफ बोले, सेना को राजनीति में घसीटना गलत। अग्निवीर को लेकर राहुल ने झूठ बोला, उन्हें राजनाथ और देश से माफी मांगनी चाहिए। ब्रिटेन में चुनाव, सुनक ने किंग चार्ल्स को इस्तीफा सौंपा। बता दें कि 200 साल में कंजर्वेटिव पार्टी की सबसे बड़ी हार हुई, कीर स्टारमर नए प्रधानमंत्री बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान पर आईएमए चीफ की माफी, बोले कोर्ट की गरिमा कम करना मकसद नहीं। पतंजलि केस पर कहा था, कोर्ट ने मनोबल तोड़ा। अंबाला में समूह बॉर्डर खुलवाने की मांग तेज, कांग्रेस व्यापारियों के बाद आपका अनशन शुरू, बोले सरकार किसानों से बात कर हल निकाले। पुणे पोर्ट से केस में आरोपी ने रोड घटना पर निबंध लिखा, जुवेनाइल कोर्ट की सभी शर्तें पूरी करेगा। हाई कोर्ट ने नाबालिग को 25 जून को दी थी जमानत। चुनाव रिजल्ट की समीक्षा के बाद भाजपा में होगा बड़ा ऑपरेशन, राज्य सरकारों से भी होंगे फेरबदल। विधायक भाटी ने आरसीडीएफ को कहा, राजस्थान चोर डाकू फेडरेशन, बोले ठेकेदार करोड़ों रुपए लेकर भागे, अभी तक नहीं हुई रिकवरी। इंजीनियर राशिद और अमृतपाल ने सांसद पद की ली शपथ, दोनों पैरोल पर तिहाड़ और डिब्रूगढ़ जेल से निकले, बारामूला और खंडूर साहिब से चुनाव जीते हैं। नीट पीजी एग्जाम होगा 11 अगस्त को, गड़बड़ी की आशंका के बाद 22 जून को स्थगित हुआ था। बता दें कि पेपर 2 घंटे पहले तैयार होगा। समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई को राजी, संवैधानिक बेंच ने दिया था फैसला। अमरनाथ यात्रा खत्म होते ही जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं चुनाव, तैयारी में जुटी भाजपा। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें और खबर को आखिर तक जरूर देख लें। चंद्रबाबू नायडू थमा गए, पीएम मोदी को लंबी डिमांड लिस्ट, गडकरी समेत मंत्रियों पर भी बनाया दबाव। जी हां, बता दें कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू 2 दिनों के लिए दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने आज पीएम नरेंद्र मोदी से 20 मिनट की मुलाकात की। मीटिंग का वक्त भले ही कम था, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की डिमांड लिस्ट बहुत लंबी थी। बता दें कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के सामने मांग रखी है कि आंध्र प्रदेश के लिए अलग से बजट आवंटित किया जाए।
इसके अलावा अलग अलग मंत्रालय भी अपनी परियोजना में आंध्र प्रदेश को प्राथमिकता दें। इसी के तहत उन्होंने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई मंत्रियों से भी मुलाकात की। बता दें कि केंद्र की एनडीए सरकार में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले चंद्रबाबू नायडू को इस बात का एहसास है कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। ऐसे में उनकी मांग स्पेशल पैकेज पर आ गई है। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से आंध्र पर 13 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का मुद्दा उठाया। नायडू ने कहा कि ऐसी स्थिति पहले की जगनमोहन रेड्डी सरकार के दौर में बनी, जबकि राज्य में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार नहीं हुआ है। नायडू ने इस मीटिंग में लंबी डिमांड लिस्ट रखते हुए कहा कि पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए भी मोदी सरकार रुके हुए फंड को जारी करे। ये नायडू कोई भीख नहीं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि मोदी अगर इनकी मांगों को नहीं मानते हैं तो कितनी बड़ी बगावत होती है। लोकसभा चुनाव में 99 के बाद कांग्रेस को फिर मिली ताकत, अब 6 विधायक हो गए शामिल। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव में 99 सीटें लाकर अपना प्रदर्शन सुधारने वाली कांग्रेस को अब तेलंगाना से मजबूती मिली है। तेलंगाना में विपक्षी दल भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस को बड़ा झटका देते हुए उसके 6 विधायक परिषद सदस्य आज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पिछले साल विधानसभा चुनाव में बीआरएस की हार के बाद 6 विधायकों सहित कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का सीबीआई को नोटिस से 7 दिन में मांगा जवाब। दरअसल बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल की बेंच ने शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के केस में सीबीआई से 7 दिन में जवाब मांगा है। कोर्ट ने दिल्ली सीएम से भी यह सवाल किया है कि ट्रायल कोर्ट में अपील करने की जगह वे सीधे हाई कोर्ट क्यों पहुंचे। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में है। दिल्ली सीएम शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद है। नड्डा से मिले, क्या बोले किरोड़ी लाल मीणा की और बढ़ गई अटकलें, इस्तीफे का अब क्या होगा। जी हां, बता दें कि अपने इस्तीफे से राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा देने वाले किरोड़ी लाल मीणा ने आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। मीणा ने मुलाकात के बाद जहां इस्तीफे पर गोलमोल जवाब दिया है तो यह जरूर साफ करने की कोशिश की है कि उनकी पार्टी या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कोई नाराजगी नहीं है। हालांकि उन्होंने यह कहकर अटकलों को हवा दे दी कि कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिन्हें यह बताना नहीं चाहते। राहुल से लिपटकर रोए हाथरस घटना के पीड़ित, कहा टेंशन न लो, हम आपके साथ, अब हमारा परिवार, मुद्दे को संसद में उठाएंगे हम। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज हाथरस घटना के पीड़ितों से मुलाकात की। परिजन उनके गले से लगकर लिपट कर रोए। राहुल ने सिर पर हाथ रखकर सांत्वना दी। हाथरस घटना में मां को खोने वाली एक बच्ची फपक कर रोने लगी तो राहुल ने उसे संभाला और गले लगाया। इस दौरान राहुल जमीन पर बैठकर पीड़ित परिवारों से बातचीत करते हुए नजर आए। कहा, बिल्कुल टेंशन न लो, हम आपके साथ हैं, आप सभी का परिवार मेरा परिवार है, हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। रायपुर में आरटीआई एक्टिविस्ट के घर राजस्थान पुलिस की रेड, स्पीकर ओम बिरला के डीपफेक वीडियो केस में मिला नोटिस। जी हां, बता दें कि राजस्थान पुलिस ने आज रायपुर में आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला के घर दबिश दी। पुलिस ने उन्हें नोटिस देकर 7 दिनों में कोटा के किशोरपुरा थाने में हाजिरी देने के लिए कहा है। कुणाल शुक्ला पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ झूठा प्रचार करने का आरोप है। दूसरी ओर शुक्ला ने कहा है कि 7 दिन क्यों, मुझे आज ही गिरफ्तार कर ले, मैं डरने वाला नहीं हूं। हालांकि पुलिस नोटिस देकर लौट गई है। जियो समेत टेलीकॉम कंपनियों ने महंगे किए प्लान तो मोदी सरकार पर भड़की कांग्रेस, पूछा क्यों बंद रखी है अपनी आंखें। जी हां, बता दें कि कांग्रेस ने आज टेलीकॉम कंपनियों द्वारा बढ़ाए गए प्लान्स के दामों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने दावा किया है कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने वार्षिक शुल्क बढ़ाकर जनता की जेब से 34,834 करोड़ रुपए वसूले हैं। इसके अलावा मोदी 3.0 में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की एक बार फिर से मुनाफा
मुनाफाखोरी बढ़ने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने सवाल किया है कि आखिर क्यों मोदी सरकार ने अपनी आंखें बंद रखी है। सुरजेवाला ने कहा कि 3 जुलाई से देश की प्राइवेट सेलफोन कंपनियों यानी कि रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने एक साथ अपना टैरिफ औसतन 15% बढ़ा दिया है। इन तीनों प्राइवेट कंपनियों का मार्केट शेयर 91.6% है, यानी कि 119 करोड़ यूजर्स ने 109 करोड़ यूजर्स इन्हीं 3 कंपनियों के हैं। सुनक ने किंग चार्ल्स को इस्तीफा सौंपा। 200 साल में कंजर्वेटिव पार्टी की सबसे बड़ी हार, कीर स्टारमर नए प्रधानमंत्री बनेंगे। जी हां, ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की ऐतिहासिक हार के बाद भारतवंशी ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया है। बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया है। अब चुनाव में बहुमत हासिल करने वाली लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर प्रधानमंत्री बनेंगे। वे कुछ देर बाद किंग के न्योते पर बकिंघम पैलेस पहुंचेंगे। ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने 14 साल बाद सत्ता में वापसी की है। 5 जुलाई को आए नतीजों में पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। उसे 650 में से अब तक 412 सीटें मिली है। 3 सीटों पर नतीजे आने बाकी है। बता दें कि ऋषि सुनक को अब तक सिर्फ 120 सीटें मिली है। वहीं ब्रिटेन में सरकार बनाने के लिए 326 सीटों की जरूरत होती है। आपको बता दें कि जीती हुई पार्टी कश्मीर पर भारत का समर्थन करती है, जबकि ऋषि सुनक इससे डरते हैं। आप इस जीत से खुश हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चुनाव रिजल्ट की समीक्षा के बाद भाजपा में होगा बड़ा ऑपरेशन, राज्य सरकारों में भी होंगे फेरबदल। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद हो रही विभिन्न राज्यों की समीक्षा बैठकों में भाजपा के मौजूदा सांसदों और विधायकों के खिलाफ आवाज उठी है। संगठन के तौर तरीकों, मंत्रियों के व्यवहार और टिकट वितरण को लेकर भी प्रतिकूल नतीजों की वजह बताई गई है। दूसरे दलों से आए नेताओं को ज्यादा तरजीह देने से मूल काडर की नाराजगी भी जाहिर हुई है। ऐसे में पार्टी के भीतर बड़े बदलाव को लेकर दबाव बढ़ने लगा है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।